स्टोरी स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम एक छोटे बच्चे को देख पाते हैं जो अपने ग्रैंडपा को हेल्प कर रहा होता है। वह उधर कुछ खाने की चीजें भी रख देता है और फिर खेलने लग जाता है। तभी उससे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और वह छोटी बच्ची उन खाने की चीजों को लेकर चली जाती है और सडनली गायब हो जाती है। ये देखकर वह लड़का डर जाता है, लेकिन उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि फाइनली वह स्पिरिट्स को देख सकता है। वह कहते हैं कि शायद तुम सिर्फ अच्छे स्पिरिट्स को ही देख पाते हो। वो बच्चा पूछता है कि वो लड़की कौन थी और उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वो एक जाशिकी वराशी है, एक हाउस स्पिरिट। वो कहते हैं कि वो छोटी लड़की बहुत सालों से यहाँ रह रही है, उनके आने से भी पहले से। वो ये भी कहते हैं कि अगर वो तुम्हारे स्नैक्स ले तो उस पर कभी गुस्सा मत करना। इस छोटे बच्चे का नाम मिनातो है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम वो चीजें देख सकते हो जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, और एक दिन ऐसा जरूर होगा जब तुम्हारी ये पावर्स तुम्हारी मदद करेंगी। फिर कई सालों बाद वह लड़का वापस इसी जगह पर आता है, लेकिन अब वह बड़ा हो चुका होता है। वह उस घर में एंटर करने जाता है, लेकिन उससे कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे ही वह गेट को टच करता है, सारी इवल स्पिरिट्स वहां से चली जाती हैं और उसने जो एड्रेस पेपर पर लिख कर लाया था वह एड्रेस पूरा मिट जाता है और पेपर हवा में उड़ जाता है और एक श्राइन पर जाकर गिरता है। उस श्राइन में उसे किसी की आंखें दिखाई देती हैं। फिर मिनाटो जो भी काम करना होता है सब कुछ लिख कर रखता है। वो घर में सब कुछ अरेंज करने लगता है, अपना सामान सेट करता है और सफाई भी शुरू कर देता है। इसी बीच वह अपनी मॉम से बात करता है और कहता है कि क्या मैं इतने बड़े घर में अकेला रह पाऊंगा, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा। उसकी मॉम कहती हैं कि ये घर उसके फादर के डिस्टेंट रिलेटिव ने रिटायरमेंट के लिए बनाया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और पिछले 2 साल से यहाँ कोई नहीं रहता। मिनाटो कहता है कि इस घर का गार्डन बहुत बड़ा है, जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा बड़ा, और घर भी बहुत बड़ा लगता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है और उन्हें मिनाटो पर भरोसा है। मिनाटो कहता है कि घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई इसे खरीदना क्यों नहीं चाहता। उसकी मॉम कहती हैं कि कुछ लोग आए थे देखने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्हें पता नहीं क्यों। मिनाटो पूछता है कि क्या आपको लगता है कि ये घर कर्स्ड है। फिर वह बाहर गार्डन में जाता है और देखता है कि बहुत सारे फ्लावर्स पड़े हुए हैं और लगता है कि किसी ने जानबूझकर रखे हैं। फिर एक आदमी आता है गार्डन साफ करने के लिए, और काम के बाद जब वह लोग बात कर रहे होते हैं तब अचानक उस आदमी के कंधे में दर्द होने लगता है। लेकिन जैसे ही मिनातो की लिखी हुई लिस्ट उसके कंधे से टकराती है, उसका दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। उधर और भी कुछ मगवर्ट रखे हुए थे, लेकिन मिनातो को नहीं पता होता कि किसने रखे। नेक्स्ट डे जब वह बाहर जाता है तो देखता है कि बहुत सारे जापानीज रास्पबेरी रखे हुए हैं, और वह देखता है कि कोई उसके घर की दीवार को कुदकर दूसरी तरफ गया है। तब उससे समझ आता है कि शायद ये स्पिरिट्स होंगे, क्योंकि बचपन में भी उसके साथ ऐसा हो चुका है। वह सोचता है कि क्यों ना उन्हें थैंक यू गिफ्ट दिया जाए, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया है इतने कम टाइम में। फिर वह शॉपिंग करता है गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन तभी अचानक एक माउंटेन गॉड अपीयर होता है। मिनातो पहले शॉक हो जाता है, फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं यामागामी हूँ, एक गॉड जो सामने के माउंटेन में रहता है। मिनातो को तब सब कुछ समझ आता है और यामागामी खुद कहता है कि वह भी शॉक है कि मिनातो ने इतनी जल्दी सब एक्सेप्ट कर लिया। मिनातो पूछता है कि क्या आप ही मेरे लिए सब चीजें रख रहे थे। यामागामी कहता है कि हाँ, वो मेरी तरफ से गिफ्ट्स थे। फिर मिनाटो कहता है कि ये सब आपके लिए रिटर्न गिफ्ट्स हैं। यामागामी सब कुछ खाने लगता है और कहता है कि ये बहुत डिलीशियस है। फिर मिनातो उसे पानी देता है और वह पानी पीने के बाद बहुत अच्छा फील करता है। फिर मिनातो उससे स्पार्कलिंग वाटर देता है और वह और भी खुश हो जाता है। फिर यामागामी मिनातो को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। मिनातो को समझ नहीं आता, लेकिन यामागामी कहता है कि तुमने ईवल को एक्सोरसाइज किया। वो कहता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बुरी शक्तियों को मिटा देती है। तब मिनाटो को समझ आता है कि उसका हैंडराइटिंग क्यों गायब हो रहा था। फिर वह अपने पास्ट के बारे में बताता है कि बचपन में वह नेम प्लेट बनाता था। जब वह अपने फैमिली के साथ हॉट स्प्रिंग जाता था तो वह वहाँ भी बहुत सारे नेम प्लेट लगाता था। एक दिन एक कस्टमर आया और उसने उसकी तारीफ की और पूछा कि क्या ये तुमने बनाया है। उसने कहा कि एक और नेम प्लेट बनाकर सामने लगाओ, और अगर तुम मेरे लिए बनाओगे तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। यामागामी कहता है कि शायद वो इंसान भी स्पिरिट्स देख सकता था। मिनाटो कहता है कि उसके बाद से नेम प्लेट बनाना उसका हॉबी बन गया और उसने इस घर के लिए भी 2 नेम प्लेट बनाए। यामागामी कहता है कि एक घर के सामने लगाओ और एक पीछे। जैसे ही मिनाटो ऐसा करता है, घर के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। यामागामी कहता है कि अब कोई भी बुरी शक्ति इस घर में एंटर नहीं कर सकती। मिनाटो पूछता है कि क्या मेरे नेम प्लेट्स इतने पावरफुल हैं। यामागामी कहता है कि तुम्हारा पावर बहुत रेयर है और अगर तुम इसे समझ जाओ तो तुम बहुत पावरफुल बन सकते हो। कुछ दिनों बाद यामागामी फिर आता है और मिनाटो उसे कुछ खाने के लिए देता है। मिनाटो कहता है कि शायद उसे जापानीज स्वीट्स बहुत पसंद है। यामागामी कहता है हाँ। थोड़ी देर बाद यामागामी चमकने लगता है। मिनाटो पूछता है कि ये क्या हो रहा है। यामागामी कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो। मिनाटो और ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगता है और यामागामी और ज्यादा चमकने लगता है। थोड़ी देर बाद मिनाटो कहता है कि ये सब ठीक है, लेकिन ये रोशनी मेरी आंखों में लग रही है। सीन चेंज होता है और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो ईवल स्पिरिट से फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक स्पिरिट भागकर मिनाटो की तरफ आता है और उससे टकरा जाता है, लेकिन मिनाटो को कुछ नहीं होता। ये देखकर एक आदमी शॉक हो जाता है
और मिनातो से पूछता है कि तुम ठीक हो। हर बार की तरह मिनातो का हैंडराइटिंग गायब हो जाता है और उससे याद नहीं रहता कि उसने क्या लिखा था। वह आदमी उससे याद दिलाने में हेल्प करता है कि उसने क्या भूला है, और वह होता है ट्रैश बैग। मिनातो उसे पूछता है कि यह कहाँ मिलेगा और वो उसे डायरेक्शन बताता है। मिनातो वहां से चला जाता है और वो लोग सोचते हैं कि ये असल में है कौन। इधर यामागामी अपनी शक्तियों से गार्डन को ठीक कर देता है और वहां फ्लावर्स और पानी सब अरेंज कर देता है। जब मिनातो वापस आता है तो ये सब देखकर शॉक हो जाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो पूछता है कि क्या ये सब यामागामी ने किया, और वो कहता है हाँ। लेकिन यामागामी का साइज छोटा हो जाता है क्योंकि उसने अपनी पावर्स ज्यादा यूज कर ली। वो कहता है कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मिनातो कहता है कि इस फॉर्म में वो बहुत अडोरेबल लग रहा है। कुछ दिनों बाद मिनातो नोटिस करता है कि यामागामी उससे मिलने नहीं आया। वह सोचता है कि शायद वह ठीक हो। फिर अचानक यामागामी वापस आता है, लेकिन और भी छोटे फॉर्म में, और अपने साथ 3 मिनियंस लेकर आता है। उसने अपने आप को स्प्लिट कर दिया था। उन तीनों का नाम होता है सेरी, तुरिका और उत्सुगी। मिनाटो उनसे मिलकर खुश होता है और उन्हें स्वीट्स ऑफर करता है। वो सब खुशी से खाते हैं और कहते हैं कि ये सबसे टेस्टी चीज है जो उन्होंने कभी खाई है। यामागामी कहता है कि ये इसलिए क्योंकि ये अभी नए पैदा हुए हैं। मिनातो कहता है कि तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, और वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं और यामागामी वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। इसी बीच एक आदमी मिनातो से मिलने आता है जो उसे मार्केट में मिला था। वो मिनातो का घर देखकर हैरान हो जाता है। मिनातो उसे अंदर आने के लिए कहता है। वो आदमी एक ऑन म्यूजी होता है जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए काम करता है, और उसका नाम हरीमा सैगा होता है। वो कहता है कि जो पावर ईविल स्पिरिट को खत्म कर रही थी वो मिनातो की थी। तभी यामागामी आकर कहता है कि वो उसकी हैंडराइटिंग की पावर की बात कर रहा है। वो आदमी कहता है कि बहुत कम लोगों के पास ऐसी पावर होती है और वह मिनातो से तालिस्मान खरीदना चाहता है। मिनातो कहता है कि ये तो बस मेरी शॉपिंग लिस्ट है। वह आदमी हैरान हो जाता है कि ये सिर्फ एक लिस्ट है। मिनातो कहता है कि ये शायद 1 येन की वैल्यू का होगा। वो आदमी सोचता है कि इतने पावरफुल ऑन म्यूजी भी फेल हो गए, लेकिन ये एक एम्यूर ने कर दिया। मिनाटो कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं कुछ लिखकर दे सकता हूँ। वो कुछ लिखता है और आदमी उसे देखकर और भी शॉक हो जाता है। जब वो हैंडराइटिंग को देखता है तो वह ग्लो करने लगती है और उसे समझ आता है कि इसमें कितनी पावर है। मिनातो थक जाता है क्योंकि उसने अपनी पावर का ज्यादा यूज किया। फिर वह उस आदमी को लिस्ट दे देता है और बदले में वह आदमी उससे पैसे देता है। मिनातो पहले माना करता है लेकिन बाद में ले लेता है, लेकिन इतने पैसे लेने पर उसे बुरा लगता है, इसलिए वह उस आदमी के हाथ पर एक स्टार बना देता है जो एक पावरफुल सिंबल होता है। बाद में जब वह आदमी एक ईविल स्पिरिट से लड़ता है तो वो स्पिरिट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि उसके हाथ पर बना हुआ स्टार उसे प्रोटेक्ट करता है, और ये देखकर वो आदमी भी हैरान हो जाता है। लास्ट सीन में मिनातो सोता हुआ होता है और यामागामी उसके पास बैठकर उसे देख रहा होता है। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और अगर तुम कोई और आने में देखना चाहते हो तो उसका नाम भी सजेस्ट कर सकते हो। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए